हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स और श्रोताओं को नए साल की करोड़ों शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये नया साल सुखमय हो। साथ ही साल 2017 को अपने सपोर्ट द्वारा हमारे लिए बेहद खास बनाने के लिए मिस्टीरियस वर्ल्ड आपको धन्यवाद देती है। हम आशा करते हैं कि आपका सपोर्ट यूं ही बना रहेगा और इस साल भी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा देश भारत दुनिया का शायद एकमात्र देश है जो इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन आज भी अपनी जड़ों से उतनी ही मजबूती से जुड़ा हुआ है। यहाँ अनेकों धर्म को मानने वाले अनेकों लोग हैं जो अपनी पूजा अर्चना के लिए विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। यूँ तो हर एक देवालय अपने आप में खास होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतना अनोखा है कि इसके मानव द्वारा निर्मित होने पर शक होता है। और बहुत से लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर को इंसानों ने किसी दैवीय या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल शक्ति की मदद से बनाया गया होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मिस्टीरियस मंदिर और उसकी खासियत के बारे में। महाराष्ट्र के एलोरा केव्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक का दर्जा प्राप्त है और इसी जगह मौजूद है कैलाश टेम्पल, जो कि आधुनिक आर्किटेक्चर एक्सपर्ट्स और इतिहासकारों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भव्य इमारत या मंदिर को बनाने के लिए पत्थर के ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक बारंबारता से जोड़ा जाता है, जिससे धीरे धीरे वह इमारत अपना आकार देने लगती है। इसी पद्धति से इजिप्ट के पिरामिड्स और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे भीमकाय मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया था। लेकिन एलोरा का कैलाश टेम्पल दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे पत्थर को काट कर सिंगल पीस में बनाया गया था। ये फैक्ट ही इस मंदिर से जुड़ी सारी मिस्ट्री की जड़ है। पत्थर के ब्लॉक्स को जोड़कर किसी इमारत को बनाने की टेक्निक को कट इन टेक्निक कहा जाता है, लेकिन कैलाश टेम्पल को इस टेक्निक के बिल्कुल उलट कटआउट टेक्निक से तैयार किया गया था। इस मंदिर को एक पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर बनाया गया है, ठीक जैसे एक संग तराश पत्थर को तराश कर उसे एक मूर्ति का रूप दे देता है। उसी तरह एक पत्थर को काट कर यहाँ सुंदर पिलर्स, द्वार, गुफाएं और अनगिनत मूर्तियों को बेहद सुंदर तरह से उकेरा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार एक पत्थर को काटकर ऐसा मंदिर बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन से ज़्यादा पत्थर को काटकर यहाँ से निकाला गया होगा, और इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर को काटने और हटाने में कई दशकों का समय लगेगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो इतिहास ये कहता है कि कैलाश टेम्पल को बनाने में केवल 18 वर्ष का समय लगा था। इसके अलावा इस मंदिर में बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम और एक मंदिर को दूसरे मंदिर से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण भी किया गया है, जिससे यह साफ पता चलता है कि पत्थर को काटना शुरू करने से पहले ही बेहद जटिल प्लानिंग को अंजाम दिया गया था। भला उस समय में बेहद सीमित गणित और इंजीनियरिंग ज्ञान के बावजूद इतना सादा हुआ आर्किटेक्चरल प्लान कैसे तैयार किया गया होगा। इस मंदिर की तह में कुछ रहस्यमय गुफाएं भी मौजूद हैं, जिनका दूसरा छोर कहाँ खुलता है ये कोई नहीं जानता। अब हम एक विश्लेषण करके आपको समझाते हैं कि आखिर ये मंदिर इतना मिस्टीरियस क्यों है। इस विश्लेषण के लिए हम मान लेते हैं कि 18 वर्ष तक मजदूरों ने रोज़ 12 घंटे बिना रुके बिना थके काम किया होगा, तो भी 18 साल में 4 लाख टन पत्थर को हटाने के लिए हर साल लगभग 22,222 टन पत्थर को हटाया जाता होगा, जिसका मतलब ये होता है कि 60 टन पत्थर को रोज़ हटाया जाता होगा। और इसका अर्थ ये हुआ कि लगभग 5 टन पत्थर को यहाँ से हर घंटे निकाला जाता होगा। 5 टन पत्थर हर घंटे निकालना और उसे तराशना सदियों पहले तो दूर, आज के आधुनिक समय में भी असंभव है। यदि आज के समय में इस तरह के विशाल निर्माण को अंजाम देना पड़े तो उसके लिए इंजीनियरिंग मॉडल्स, कंप्यूटर्स, अति आधुनिक कैड सॉफ्टवेयर्स, विशालकाय क्रेन्स और अन्य मशीन्स की आवश्यकताएं पड़ेंगी। और इसके बाद भी महज 18 साल में ऐसा निर्माण करना बेहद मुश्किल होगा। तो फिर 8वीं शताब्दी में बिना आधुनिक मशीनों की सहायता से इसे कैसे बनाया गया होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई भी नहीं दे पाया है। तो क्या कोई ऐसी शक्ति थी जो उस समय के मानवों की क्षमता और कार्यकुशलता के मामले में कहीं आगे थी? सन 1682 में
तत्कालीन शासक औरंगजेब ने 1000 लोगों के एक सैनिक दस्ते को इस मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने का काम सौंपा था। लेकिन 1000 लोगों का ये सैनिक दस्ता लगातार 3 साल तक मशक्कत करने के बावजूद इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और जब औरंगजेब को ये समझ आया कि इन स्ट्रक्चर्स को नष्ट करना नामुमकिन है, तो उसने हार मान ली और मंदिर को नष्ट करने का काम रोक दिया गया। इस तथ्य से एक बार फिर ये बात पुख्ता होती है कि वाकई कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रहा होगा जो उस समय की टेक्नोलॉजी से बेहद आगे था और उसी की मदद से यह मंदिर बनके तैयार हुआ था। एलोरा के इस अद्भुत मंदिर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर को किसी परग्रही टेक्नोलॉजी या किसी ऐसी सभ्यता ने बनाया था जो उस समय से काफ़ी आगे थे? आप अपने जवाब कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि और भी लोग इस अद्भुत और मिस्टीरियस मंदिर के बारे में जान पाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।